गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ। इसको पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे निधि ने प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखा, लेकिन वह अनुच्छेद उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने अपनी मैडम को दिखाया। अब मैं वो पैराग्राफ आपके सामने पढ़ती हूँ कि मेरे प्रिय मित्र का नाम है शिप्रा। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान और मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। यहाँ मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बताया। अब इसमें हम देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करने से इस पैराग्राफ में किस तरीके से परिवर्तन आएगा। तो देखिए, अनुच्छेद पढ़कर मैडम ने अशुद्धियों पर लाल पेन से गोला लगाते हुए कहा। आप लोगों ने भी देखा कि वो जो शिप्रा शब्द था उसमें मैडम ने लाल रंग का गोला बना रखा था। ठीक है, तो निधि, ये अनुच्छेद अटपटा सा लग रहा है क्योंकि आपने इसमें शिप्रा नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया है, इसीलिए ये वाक्य ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल और स्पष्ट होती है। अब आप इस अनुच्छेद में संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिखकर देखिए। बच्चों, यहाँ पर हमने बार बार शिप्रा एक ही शब्द, वो भी शब्द कौन सा, संज्ञा का बार बार प्रयोग किया है। अब देखिए, आपके सामने पैराग्राफ में बार बार संज्ञा का प्रयोग किया गया था, तो उससे हमारी जो हिंदी भाषा है वो कैसी हो गई, अटपटी सी और स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब इस अनुच्छेद को दोबारा हम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये है, अब निधि ने इस अनुच्छेद में नाम की जगह सर्वनाम शब्दों को लिखकर दिखाया। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान और मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। अब यहाँ पर हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, तो इससे क्या हो गया, हमारी हिंदी भाषा जो है वो सरल हो गई और स्पष्ट हो गई। हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि वाक्यों में क्या बोला जा रहा है। उस वाक्य में बार बार संज्ञा का इस्तेमाल किया गया था। शिप्रा एक नाम है और नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमने संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी भाषा स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आती और अटपटी सी लगती है। और इस पैराग्राफ में हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का सही तरीके से उपयोग किया है। तो निधि ने इस अनुच्छेद में शिप्रा संज्ञा की जगह पर वह, उसके, अपने और उसके शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों का संतुलन ठीक बन गया है। शिप्रा अर्थात संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वैसे ही शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का उपयोग करते हैं, जो कि हमने पहले पैराग्राफ के थ्रू उसको समझा है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष बातें बताई गई है, वो मैं आपके सामने रीड करती हूँ। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। चाहे आप स्त्रीलिंग चाहे ही के लिए प्रयोग करें या शी के लिए प्रयोग करें, वो शब्द सर्वनाम शब्द एक ही रहेगा, लेकिन केवल क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। अब हमें कैसे पता चलेंगे कि ये स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द है वो तो एक ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम उसकी क्रिया से, वो किस तरीका क्रिया से कार्य करने का जिसे पता चलेगा, उससे हम बता पाएंगे कि वो स्त्री है या पुरुष। जैसे वह घूम रहा है, मतलब घूमता पुल्लिंग।
वह घूम रही है स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे हम पकड़ेंगे, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समान होते हैं, लेकिन हम कैसे पकड़ के कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? क्रिया से। घूम रहा है, घूम रही है। अब इसके बाद में सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तू, वह, यह, उसे, और बहुवचन में हम, तुम, वे, ये, उन्हें। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में यहाँ अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि हमारे सर्वनाम के भेद कितने हैं। यहाँ हम सर्वनाम के, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक बार मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम, वह, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों यहाँ पर आपको सर्वनाम के साथ में उसके उदाहरण भी दे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे पुरुषवाचक में तुम, वह, मैं भी होता है। निश्चयवाचक में यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, वो, प्रश्नवाचक में क्यों, कौन, निजवाचक में आप। इस तरीके से हम सर्वनाम के भेदों को एक एक रीड करेंगे। तो पहला मैं लेती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों बहुत ही सिंपल है, जिसको आप लोग इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरीके से पढ़ चुके हैं। सेम हिंदी में भी इसी तरीके से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह उदाहरण भी दे रखा है आपको कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ। यह कौन है? यह मेरे मामा जी का लड़का है। यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तुम सेकंड पर्सन, और जिन अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसके मामा जी का लड़का वो थर्ड पर्सन। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी नहीं आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं कि वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला तथा तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में उपयुक्त, जैसे आपने जो बातचीत पढ़ी उसमें आप लोगों को पता था बच्चों कि उपयुक्त बातचीत में मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले, यह अन्य यानी किसी तीसरे के लिए प्रयोग हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों मैं पढ़ा रही हूँ फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, अब सेकंड पर्सन। अगर मैं किसी तीसरे के बारे में बात करूँगी वो थर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में पूछा किसी राम को खड़े करके, राम, मैंने पूछा, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं राम से बात कर रही हूँ कि आज वो शाम स्कूल नहीं आया, तो शाम क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहीं पर अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद बताए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तम पुरुष, हिंदी में हम उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब बोलने वालों के लिए अब कौन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द, वो हमें देखने हैं कि मैं, हम, मेरा, हमारा, क्योंकि हम खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, मेरा, हमारा, हम, इस तरीके शब्द होंगे उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड होता है और थर्ड है हमारे पास में। सेकंड जो है वो सुनने वाले के लिए, जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन। सुनने वाले के लिए कौन कौन से होते हैं शब्द? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। एंड अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में, अन्य व्यक्ति के लिए जैसे वह, वे, यह, ये आदि। ये हुए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम,
बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम भी बहुत सिंपल है। एक बार मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रीड कर देती हूँ। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित या वस्तु की जानकारी मिलती है। किसकी? निश्चित वस्तु की जानकारी। निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती है, वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरे पिताजी की कार है, ये मेरे कपड़े हैं। तो यह और वे निश्चित वस्तु के बारे में बता रहे हैं, अतः यह निश्चितवाचक सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो निश्चयवाचक है। जैसे कि निश्चय मतलब पक्का, कि हाँ भाई ये जो कार है वो मेरे पिताजी की है, पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो कपड़े हैं वो मेरे हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये मेरे ही कपड़े हैं। तो जहाँ पर किसी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत डाउट ना हो तो वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। सेम अपोजिट होता है उसका, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम था, हमारे पास में पक्का पता था कि हाँ भाई ये उसी की कार है, ये उसी के कपड़े हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अनिश्चयवाचक में आएगा कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। अब कोई और कुछ शब्द व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं दे रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा कि निश्चय और अनिश्चय मीन्स कोई, कुछ, ये हम विशेषण में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ओके। तो अनिश्चय सर्वनाम एक बार वापस मैं आपको समझा देती हूँ। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, मीन्स कोई ना कोई तो खड़ा है, हम डाउट में ही हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई खड़ा है। पानी में कुछ गिर गया है, मतलब क्या गिरा है ये हमें नहीं पता, कुछ गिरा है, मीन्स डाउट है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा संबंधवाचक। बच्चों संबंधवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया, जहाँ हम रिलेशन बता रहे हैं। वे सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। यहाँ पर इस उदाहरण में पहले वाक्य में बताया गया है संबंधवाचक, कि हमें केवल संबंध देखना है कि वो जो नीली साड़ी पहनी है वो मेरी माँ है। कौन है? माँ। माँ क्या हो? माँ और बेटे के बीच में संबंध बताया गया है। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। दूसरा वाला है हमारा कि भी एक संबंध बताया ना कि अरे जहाँ पर मंदिर है ना वहाँ फूलों की दुकान है, तो ये भी एक संबंध बताया गया है। जिसने, वे तथा जहाँ वहाँ शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई। प्रश्नवाचक, वापस हम नाम से स्पष्ट हो गया, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने सर्वनाम पढ़े हैं उसी प्रकार से ये भी सिंपल सही है। प्रश्नवाचक जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्दों क्या कहाँ का प्रयोग हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ओके, लास्ट है हमारा निजवाचक। निजवाचक, निजी, हमारा खुद का, स्वयं। यहाँ पर मैं साधारण शब्दों में बात करूँगी कि निज मतलब होता है खुद का, ठीक है। अब जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है,
इसके लिए, खुद के लिए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगा, मैं बोतल में पानी खुद भरूंगी। उपयुक्त वाक्यों में आप, अपने आप तथा खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कैसे? यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो व्यक्ति खुद कर रहा है। जैसे मैं अपने आप नहाऊंगा, मैं अपने आप कॉम करूंगा, मैं अपने आप अपना होमवर्क करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। इस तरीके से जहाँ पर वाक्य आते हैं वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या बताया गया है। एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सर्वनाम कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हमने पढ़े सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हुए हमारे 6 प्रकार सर्वनाम के। आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी गुड। अब इन सर्वनाम शब्दों को बच्चों आप लोग अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, गुड डे। यहाँ बच्चों मैं आपको सर्वनाम की बुक एक्सरसाइज के बारे में बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा मौखिक। ठीक है, मौखिक में फर्स्ट है हमारा, आपकी कक्षा में कोई नया लड़का आया और आपने अपने दोस्त से पूछा वह लड़का कौन है। तो बताइए आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से प्रकार का प्रयोग किया है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ उस वीडियो में, तो आप अपने आप करें। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको पता है, मैंने बताया था। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको समझाना शुरू कर रही हूँ। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम का कौन सा भेद है, निशान लगाकर बताइए। आपको बताना है कि कौन सा भेद है। मैं मुंबई जाऊंगा तो उत्तम पुरुष। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है। थर्ड, जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, संबंधवाचक। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक। वह मेरी साइकिल है, निश्चयवाचक। ठीक है, अब इन वाक्यों के द्वारा बच्चों आप लोगों ने ये भी समझा कि यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग प्रश्नवाचक का और संबंधवाचक का, निजवाचक का, निश्चयवाचक का प्रयोग क्यों किया गया है। क्योंकि पहले वाले में मैं मुंबई जाऊंगा, मैं फर्स्ट पर्सन, इसीलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष पे निशान लगाया गया है। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो मतलब हमने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक पे निशान लगाया है। और संबंधवाचक के बारे में जैसे मैंने पहले नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, ये तो ऐसे होते हैं जो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। वह जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन बता दिया ना, कि रिलेशन बताया गया है कि वह मेरी बहन है, इसलिए हमने यहाँ पर संबंधवाचक में निशान लगाया है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, जहाँ पर हम अपना काम खुद करते हैं, अपने आप करते हैं, वहाँ पर हम निजवाचक का प्रयोग करते हैं। लास्ट है, वह मेरी साइकिल है। अब इस वाक्य में कहीं कोई डाउट नहीं है कि भाई उसने अपनी ही साइकिल बताई है, किसी दूसरे की साइकिल के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वो जो साइकिल है वो मेरी है। ठीक है, इसलिए हमने निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों से खाली जगह भरिए। जो नहीं पढ़ेगा वो दंड पाएगा। सही सर्वनाम शब्द आपको छांटने हैं, यहाँ मैंने लगा रखा है वैसे निशान, केवल आपको समझना है। ओके, उसे किसी ने बचा लिया या मैं किसी बचा लिया, आपको क्या है इस ऑप्शन में एक चूज करना है। ये आप लोग काफ़ी बार कर भी चुके हैं वैसे। चलिए, वह कल चला जाएगा, बाहर कोई आया है, दूध में
कुछ गिर गया है। वह चुपचाप काम करती रहती है। यहाँ पर हमने सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरे किए। इसके बाद में हमें क्या करना है बच्चों, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार सर्वनाम शब्दों से खाली जगह भरिए। अब खाली जगह भरनी है, लेकिन वो भी इन जो सर्वनाम शब्द दिए, सर्वनाम के भेद दिए गए उसके अकॉर्डिंग भरनी है। जैसे अनिश्चय सर्वनाम में क्या आएगा, कोई तो मेरी चिंता करो, इस तरीके से। अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष, तुम भी मेरे साथ चलो। पुरुषवाचक, मैं रोज़ सुबह दूध पीता हूँ। कल तुम्हारे घर कोई आया था। ठीक है, हमें सर्वनाम शब्द ही भरने हैं, लेकिन ये जो ब्रैकेट में जो हमें भेद दिए गए इसके अकॉर्डिंग भरने हैं। मैं वहाँ जाकर खुद देखूँगा। इस तरीके से हमने इसको भी इस एक्सरसाइज को भी पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में क्या है, 4th क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो पहला है हमारा, तूने सुना हमारा रिजल्ट आ गया। अब तूने सुना थोड़ी होता है, अरे तूने सुना क्या, तो तुमने सुना हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है। सेकंड, किसको कांच तोड़ डाला। अबे किसको थोड़ी होता है, किसने कांच तोड़ डाला। थर्ड, कोई कुछ नहीं कहना। अरे ये थोड़ी होता है, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं कहना, इस तरीके से। लास्ट है, रसोई में कोई जल रहा है। रसोई में कोई जलता थोड़ी है, मतलब रसोई में कुछ जल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको अशुद्ध सर्वनाम दिए गए हैं, आपको सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हुए तो क्या है, सर्वनाम शब्द ही हुए हैं, लेकिन वाक्य के अकॉर्डिंग कौन से सही होंगे वो हमें करना है। इसके बाद में 5th है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, तुम्हारा, वह, यह, बहुत सारे हैं, ये आपको अपने आप लिखने हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सोचिए और लिखिए। बुक में ही इसका आंसर दिया गया है, ये आपको अपने आप सोचकर करना है। थर्ड वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर लिखिए। अब अंतर कैसे, आप इनकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इसमें परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 59 पे दी गई है, सेकंड और थर्ड वाली। ठीक है। निश्चयवाचक की होती है जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं हम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपका बच्चों पेज नंबर 59 पे इसकी परिभाषा दी गई है, जो कि मैं रीड भी कर चुकी हूँ। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 6th वाला, संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी सड़क पार नहीं कर पा रहा, उसी जगह पर अगर आप खड़े होते तो आप क्या करते, सोचिए और लिखिए। बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं अगर आंसर बताऊंगी तो आप वही लिख लेंगे, क्योंकि सोचने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए आप जो सोचते हैं वही आपको लिखना है। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, 1-2 वाक्य में लिखना है। ठीक है, इसको आप अपने आप करें। लास्ट हमारा है गतिविधि। ठीक है, अब इसमें चित्र के आधार पर बताइए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। तुम क्या करोगी, मैं वहाँ जाकर
पढ़ूंगी। इस तरीके से आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ना, जो भी डायलॉग्स आपको समझ में आ रहे हो, वो आप इनके जो राउंड बलून दिए गए हैं उसमें आप फिल कर दीजिए कि लड़का क्या बोलना चाह रहा है, लड़की क्या बोलना चाह रही है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। अगर ये लिखेंगे तो भी सही होगा और आप अपने विचारों के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू बॉयज़।